नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो जेडी पामिस्ट्री के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आप खुद अपना हाथ किस तरीके से देख सकते हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुद का हाथ बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा की, माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा की, फिर हम हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा की बात करेंगे। ये तीनों रेखाएं हथेली में मेजर लाइंस यानी प्रधान रेखाएं होती हैं और ज़्यादातर हाथों में ये रेखाएं आपको क्लियरली देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाग्य रेखा की, जिसे लक लाइन, लक्ष्मी रेखा या धन रेखा या फिर शनि रेखा भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे सक्सेस लाइन की, जिसे सफलता की रेखा भी कहा जाता है। फिर बात होगी विवाह रेखा की और फिर हम इसी वीडियो में स्वास्थ्य रेखा और व्यापार रेखा के बारे में भी समुचित जानकारी देंगे। इसी वीडियो में हम बात करेंगे संतान रेखा की और उन रेखाओं के बारे में बात करेंगे जिनसे हम यह जान सकते हैं कि हमारा विदेश के साथ जुड़ाव कैसा होगा, मतलब कि हम विदेश जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, जिन्हें यात्रा रेखाएं भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे मंगल रेखा की और जानेंगे कि ये हमारे हाथ में क्यों ज़रूरी होती है और इनसे हमें क्या लाभ मिलता है। मित्रों, फिर हम बात करेंगे मणिबंध रेखाओं की और फिर हाथों के अंदर कुछ साइंस होते हैं, शुभ साइंस होते हैं, जैसे कि एम साइन, एक्स साइन और वी साइन। और अगर ये साइन हथेली पर मौजूद हैं तो जानेंगे कि ये क्यों शुभ होते हैं और इनसे क्या लाभ मिलता है। और हाथ के अंदर धन की कोठरी होती है यानी मनी ट्रायंगल का विश्लेषण कैसे किया जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि हथेली में ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिनसे हम यह जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट और रोचक वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ लाइन की यानी जीवन रेखा की। जीवन रेखा आपको बृहस्पति पर्वत के और अंदरूनी मंगल के बीच से चलकर कर्व बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ जाती हुई कुछ यूं दिखती है, तो इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। हाथों में कुछ अलग अलग प्रकार की जीवन रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं जो होंगी वो एक प्रकार का अच्छा सा कर्व बनाते हुए केतु पर्वत की तरफ जाएंगी और अंत में दो मुखी हो जाएंगी। और अगर ये अंत में जाकर दो मुखी रेखा में परिवर्तित होती है तो यह लक्षण बहुत ही शुभता लिए हुए होता है। ऐसे लोग अपने जीवन के अंतिम समय में काफी सुखी रहते हैं और जीवन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ विशेष अवश्य ही करते हैं। जीवन रेखा हमारे मोटिवेशन का सिंबल भी मानी जाती है। ये लंबी है, क्लियर है और इस पर अगर कोई दोष नहीं है तो ये हम मान सकते हैं कि इस व्यक्ति की आयु काफी लंबी रहेगी और यह अपने जीवन में हेल्दी भी रहेगा। यह हमारे जीवन के प्रति स्ट्रगल को भी दिखलाती है और कुछ लोग जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से हथियार डाल देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हार कर भी हार नहीं मानते और कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहते हैं। तो यह हम जीवन रेखा से बखूबी जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। मस्तिष्क रेखा को ब्रेन लाइन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो कि आपको जीवन रेखा के साथ जुड़ती हुई कुछ इस तरीके से मिलेगी। यह जो कि बाहरी मंगल और चंद्र पर्वत के बीच से निकल रही होती है, तो अगर यह बीच तक पहुंच रही होगी तो ऐसी मस्तिष्क रेखा को काफी अच्छा माना जाता है। जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे मस्तिष्क का अच्छे तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी याददाश्त होगी हम उतना अच्छा काम करने की क्षमता रखेंगे। मस्तिष्क रेखा हथेली पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कई हथेलियों पर यह आपको सीधी मतलब स्ट्रेट मिलेगी। अगर आपको सीधी मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है तो ऐसे लोगों की मेमोरी यानी कि याददाश्त बहुत ही बढ़िया होती है। इन लोगों की अपने काम के प्रति कुछ खास किस्म की जिद जरूर होती है और ये अपने योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं और जीवन में कामयाब जरूर होते हैं। क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है तो आप अच्छे से नौकरी कर सकते हैं, अच्छे से व्यापार कर सकते हैं और किसी भी तरह की प्रशासनिक कंपटीशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा का विश्लेषण करके हम यह जान सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मित्रों,
अगर मस्तक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव लिए हो तो ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं और कला के क्षेत्र में भी काफी नाम भी कमाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इनको कुछ ऐसी चीजों से परिपूर्ण किया होता है जो कि इन्हें दूसरे लोगों से कुछ डिफरेंट क्रिएटिव काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है और साथ में कामयाबी भी दिलवाता है। इनकी क्रिएटिव सोच इन्हें अच्छा म्यूजिशियन, एक अच्छा सिंगर, एक्टर या पेंटर भी बना सकती है। यानी ये कला जगत में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो कि दूसरे लोगों के कार्यों से थोड़ा हटकर होगा, थोड़ा यूनिक होगा। तो चलिए मस्तिष्क रेखा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। काफी लोगों के हाथों में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ाव लिए नहीं होती। तो अगर यह रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ाव लिए हुए नहीं होती है तो ऐसे लोग जीवन में अपने सेल्फ डिसीजन से ही अपने जीवन की गति को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ऐसे लोग किसी दूसरे के डिसीजन पर डिपेंडेबल नहीं होते। ये लोग अपने जीवन में वेल फोकस्ड होते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन लाइफ में ये कई बार अपने रिलेशंस से थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने काम में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इनके हाथों से छूट जाती है। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें स्वयं ही रियलाइज्ड होता है कि लाइफ में कामयाबी के अलावा और भी कई ज़रूरी चीज़ें हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उस वक्त इनके हाथ में यहाँ से एक रेखा निकलती है और जीवन रेखा के साथ मिल जाती है। तो फिर ये बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर हथेलियों में हमारी मस्तिष्क रेखा जो है वह हमारी जीवन रेखा के साथ निकलती हुई कुछ इस तरीके के साथ ही आगे बढ़ती है। चलिए मित्रों, अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे हृदय रेखा या फिर हार्ट लाइन भी कहा जाता है। हृदय रेखा हमारे इमोशंस से कनेक्टेड होती है। यदि आपकी हार्ट लाइन बहुत ही अच्छा कर्व बनाते हुए कुछ इस तरीके से जा रही है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए लव एवं अफेक्शन रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ईमानदार होते हैं, क्योंकि हृदय रेखा इमोशन से कनेक्टेड है। तो ऐसे लोग दूसरे के दुख दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और अगर ये एक अच्छा सा कर्व बनाती है तो इनका जीवन साथी काफ़ी सुंदर होता है। मित्रों, अगर किसी की हृदय रेखा यहाँ से निकली और शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग ज़्यादातर मनी ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग रिश्तों में स्वार्थ ढूंढते हैं और मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। तो ये लोग पैसे पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को पैसे पर कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि किसी की हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है तो इसे हम काफ़ी शुभ मानते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोग भंडारे लगवाते हैं, लंगर लगवाते हैं, तीर्थ स्थानों पर अच्छी खासी रकम डोनेट करते हैं, ईश्वर पर काफ़ी आस्था रखते हैं, क्योंकि इनका जो मन है या हार्ट है वह बृहस्पति पर्वत यानी कि गुरु जोन से कनेक्टेड है। मित्रों, अगर हृदय रेखा इस तरह से थोड़ी टूटी हुई जा रही होती है तो ऐसे लोगों को थोड़ा प्रिकॉशंस रखना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर के। और अगर हार्ट लाइन में कोई दोष मिलते हैं तो ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की पॉसिबिलिटीज भी बन जाती है। यदि आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बन रही है और उसकी एक ब्रांच निकलकर बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग धन भी कमाते हैं और ईश्वर में आस्था रखने वाले भी होते हैं। यह हार्ट लाइन काफ़ी तरीके से दो मुखी हो सकती है। इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है। ऐसे चिन्हों को वी साइन भी कहा जाता है। इसके बारे में वीडियो में थोड़ा आगे हम और डिटेल्स पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए मित्रों, आगे हम चौथी सबसे महत्वपूर्ण रेखा की बात करते हैं, जिसे हम भाग्य रेखा, धन रेखा, लक्ष्मी रेखा, लक लाइन या फिर शनि रेखा के नाम से भी जानते हैं। भाग्य रेखा केतु पर्वत की तरफ से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ आपको जाते हुए दिखाई पड़ती है।
काफ़ी हाथों में यह बहुत लंबी होती है और काफ़ी हाथों में आपको छोटी भाग्य रेखा देखने को मिलेगी। काफ़ी हाथों में ये आपको टुकड़ों में देखने को मिलेगी। तो अलग अलग हथेलियों में अलग अलग भाग्य रेखा देखने को मिलती है। तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इंसान का भाग्य उदय कब होगा और वह कब अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। और काफ़ी बार देखा गया है कि भाग्य रेखा जीवन रेखा से ही निकल रही होती है। एक या एक से अधिक रेखाएं जीवन रेखा से ही निकलती हुई दिखती हैं। डिपेंड करता है कि हाथ की रेखाएं किस तरीके की हैं, लेकिन भाग्य रेखा ज़्यादातर इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, जो कि राहु के एरिया में मिलती है। मित्रों, भाग्य रेखा हमारे भाग्य के उदय का संकेत देती है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं तो क्या उसका भाग्य उदय नहीं होगा? तो मित्रों, इस सिचुएशन के अंदर हम हमेशा हमारी प्रधान रेखाओं को देखेंगे, जिसमें हमारी जीवन रेखा आएगी, मस्तक रेखा आएगी और हृदय रेखा आएगी। और ये जो पर्वत है, इनकी स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो अगर भाग्य रेखा हथेली पर नहीं भी है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं। क्योंकि भाग्य रेखा जिनके हाथ में नहीं होती, ऐसे लोग हमने देखा है कि ऐसे लोग ज़्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं और जॉब या सर्विस में रहते हुए सफलता की बुलंदियों को चूमते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अर्ली एज में भाग्य रेखा है ही नहीं, और फिर जैसे जैसे व्यक्ति अपने कार्मिक कार्यों को सफलता के साथ कंप्लीट करता हुआ चलता है, तो भाग्य रेखा को स्वतः ही अपने हाथ में उदित पाता है। तो अभी हमने समझा कि भाग्य रेखा किस तरीके से काम करती है और उसकी स्थिति क्या होती है और किन चीज़ों पर यह डिपेंड करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सफलता की रेखा, यानी कि सक्सेस लाइन। यह अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर के नीचे सन माउंट पर देखने को मिलती है। इसे हम सूर्य रेखा भी कहते हैं। यदि आपकी सूर्य पर्वत की रेखा साफ है, स्पष्ट है और बिल्कुल ठीक ठाक है, स्ट्रेट बनी हुई है, तो इसके अंदर लोग अपने जीवन में सफलता और प्रसिद्धि बहुत पाते हैं। तो फिर चाहे ऐसे लोग बिजनेस करें या फिर जॉब करें, इनका मान सम्मान बहुत होता है, क्योंकि यह रिस्पेक्ट की लाइन भी कहलाती है। अगर सूर्य रेखा यानी सन लाइन आपकी अच्छी है, तो आपका चुनाव सरकारी नौकरी के लिए हो सकता है और आप एक बहुत अच्छे आधिकारिक क्षेत्र के स्वामी अवश्य ही बनेंगे। यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, और मतलब कि यही वह रेखा है जो इंसान को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करती है। ऐसे में आप कोई भी सरकारी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और सरकारी पद पर पहुंच सकते हैं। जितनी स्पष्ट होगी ये रेखा, आप उतने बड़े अधिकारी बनेंगे और खूब प्रसिद्धि भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे। मित्रों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर अगर आप गवर्नमेंट से संपर्क वाला व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती है। और अगर आप सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड व्यापार नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मान सम्मान बहुत होगा, क्योंकि यह सफलता यानी सक्सेस की रेखा है और व्यक्ति को प्रसिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विवाह रेखा की। विवाह रेखा आपको लिटिल फिंगर के नीचे यानी बुध पर्व मतलब माउंट ऑफ मरकरी और हृदय रेखा के बीच में आड़ी रेखा के रूप में देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ बिल्कुल सेंटर में यह रेखा देखने को मिले, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपकी मैरिज की आयु 25 वर्ष होगी। मित्रों, काफ़ी बार देखा गया है कि कुछ हाथों में एक या एक से ज़्यादा रेखाएं होती हैं, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। अगर छोटी रेखा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता शादी में परिवर्तित नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से प्यार करें कुछ सालों तक और वही रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए। तो दो रेखाओं का मतलब यहाँ यह हो सकता है। और किसी के हाथ में छोटी छोटी कुछ ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, तो ऐसे लोग विपरीत लिंग के प्रति आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही आकर्षण महसूस करते हैं। मित्रों, अगर आपकी विवाह रेखा बुध पर्वत यानी छोटी उंगली की तरफ बढ़ जाती है, तो ऐसे केस के अंदर विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। विवाह की एज कैसे कैलकुलेट करनी है?
यहाँ से लेकर हम इसे मानकर चलते हैं कि यह हिस्सा 50 साल का समय है। तो अगर विवाह रेखा बुध पर्वत की तरफ ज़्यादा खिसक रही है, छोटी उंगली की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो यह मानकर चलें कि विवाह में विलंब होता है। मित्रों, अगर आपके हाथों में एक से अधिक विवाह रेखाएं मिल रही हैं, तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 2-3 विवाह होंगे। आपका विवाह एक होगा। हो सकता है कि आप किसी के प्रति झुकाव या ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करें। ज़्यादातर यह देखा गया है कि विवाह जो है वो समय से ही हो जाता है और एक रेखा यहाँ पर थोड़ी सी देरी से निकल रही होती है। तो इस वक्त इंसान का जो लगाव है वो ईश्वर के प्रति भी हो सकता है। तो यह डिपेंड करेगा, एक से अधिक विवाह रेखाएं अगर देखने को मिल रही हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि व्यक्ति के मल्टीपल विवाह होंगे। मित्रों, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं जो कि है स्वास्थ्य रेखा। इसे हम व्यापार रेखा भी कहते हैं। मित्रों, ये आपको जीवन रेखा से कुछ इस तरीके से निकलते हुए बुध पर्वत की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ जाती है। इसे हम स्वास्थ्य रेखा या बिजनेस लाइन भी बोलते हैं। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में काफ़ी कामयाब भी होते हैं। तो ये रेखा कुछ इस तरीके से निकलेगी जीवन रेखा से और माउंट ऑफ मरकरी यानी बुध पर्वत की तरफ जाएगी और इसे स्वास्थ्य रेखा भी बोला जाता है। और ये रेखा अगर साफ है, स्पष्ट है और आप जॉब करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन काफ़ी बार कुछ हाथों में ये रेखा स्पष्ट ना होकर कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में आगे की तरफ जा रही होती है। तो ऐसे लोगों को बिजनेस में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है और हेल्थ को लेकर भी थोड़ी चिंता बनी रहती है। लेकिन हेल्थ को देखने के लिए हमेशा चेक करते हैं हार्ट लाइन को भी, यानी हृदय रेखा को भी और जीवन रेखा को भी। तो मित्रों, चलिए आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं जिसे कहते हैं संतान रेखा। इसे हम कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं? मित्रों, ये जो रेखाएं हैं ये आपको बुध पर्वत पर यहाँ पर मिलेंगी जो कि आपकी विवाह रेखाओं के ऊपर होंगी। अगर ये रेखा बहुत पतली होगी तो यह माना जाता है कि कन्या संतान की प्राप्ति होगी और अगर ये थोड़ी थिक है, मोटी है, तो यह माना जाता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। लेकिन इसमें 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। मित्रों, संतान सुख के लिए हम गुरु पर्वत को भी देखते हैं और शुक्र पर्वत को भी देखते हैं और अंगूठे के नीचे यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट वाला हिस्सा है उस पर अच्छी सी चेन बन रही है या नहीं। अगर ये चेन में 1-2 पॉइंट भी बन रहे हैं तो ये मानते हैं कि ऐसे में इंसान को संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। संतान सुख के लिए हम हथेली के काफ़ी एरियाज को चेक करते हैं जब हम किसी भी हथेली का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यात्रा रेखाओं की। ये हमें हथेली में कहाँ देखने को मिलेंगी? मित्रों, अगर आपको चंद्र पर्वत पर यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं देखने को मिल रही हैं, 1, 2, 3 या 4, कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोग खूब यात्राएं करना पसंद करते हैं। इन्हें ट्रैवलिंग का शौक होता है। ये लोग छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, परंतु अगर ये रेखाएं आपकी थोड़ी लंबी हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं। और हमने काफ़ी बार देखा है कि अगर किसी के हाथ में इस तरीके की रेखाएं हैं, जीवन रेखा से मिलकर जाती हैं, तो ऐसे लोग विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं या विदेश में जाकर लंबे समय तक वर्किंग करते हैं। अगर आपकी यात्रा रेखा यहाँ से निकल रही है और आपकी भाग्य रेखा के साथ जाकर मिल रही है, तो इस केस के अंदर इंसान विदेश में जाकर काफ़ी धन अर्जित करता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी यात्राएं होंगी कि नहीं, और यात्राएं अगर होंगी तो वो शुभ होंगी कि नहीं, क्योंकि ये रेखाएं साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इनमें कोई दोष रहता है तो यात्रा करते वक्त थोड़ी अड़चनें अवश्य ही आती हैं। चलिए मित्रों, अब हम एक और इम्पोर्टेंट रेखा की बात करेंगे जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा जो है वो जीवन रेखा के साथ से निकलकर कुछ इस तरीके से जाती है। इन्हें एंजल लाइंस भी बोलते हैं। इन्हें स्पोर्टिंग रेखा भी कहा जाता है। कुछ हाथों में
ये एक से ज़्यादा भी मिल सकती हैं। कुछ हाथों में ये एकदम स्पष्ट इस तरीके से मिलेंगी, तो कुछ हाथों में ये टुकड़े बना के चलती हैं। तो इसे हम मंगल रेखा बोलते हैं या फिर स्पोर्टिंग लाइन के नाम से भी पुकारते हैं। मित्रों, जीवन में कभी कभी इंसान काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में फंस जाता है, तो उस समय ईश्वर उसके पास मदद भेजते हैं। इसे ही हम मंगल रेखा के रूप में जानते हैं। तो अगर किसी के हाथ में ये स्पष्ट और साफ रेखा बनी हुई है, कुछ इस तरह से जो जीवन रेखा के साथ साथ चलती आ रही है, तो ऐसे लोगों को समय समय पर कुछ लोगों की मदद अपने आप ही मिलती रहती है, जिसकी वजह से ये कामयाब अवश्य होते हैं। अगर आपकी हथेली की मंगल रेखा जीवन रेखा के अंतिम समय में आपको मिल रही है, तो ऐसे वक्त में जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपके बच्चे आपका ख्याल अवश्य ही रखते हैं। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लाइन की, जिसे हम मणिबंध रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं या फिर इसे ब्रेसलेट लाइन के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आपको कलाई पर देखने को मिलेगी। ये अगर आपको सिर्फ एक ही रेखा देखने के लिए मिलती है और वह साफ और स्पष्ट है, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर इस रेखा में थोड़े से टुकड़े आपको मिल रहे हैं और यह थोड़ी सी दूषित है, तो ऐसे में आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी एक रेखा जो है वो साफ और स्पष्ट बनी हुई है, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर जीवन रेखा भी साफ और स्पष्ट बनी हुई है, तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हृदय रेखा भी अगर आपकी अच्छी बनी हुई है, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। तो स्वास्थ्य को कैलकुलेट करने के लिए हमें काफ़ी जगह हथेली को देखना पड़ता है। अगर आपको हाथ में 2 ब्रेसलेट लाइन यानी मणिबंध रेखाएं देखने को मिलती हैं और वह साफ और स्पष्ट है, तो ऐसे में आपको बहुत मान सम्मान भी मिलता है और इससे आपका आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचाइयां छूता है। और अगर आपके हाथ में एक और मणिबंध रेखा है, साफ और स्पष्ट है, तो ऐसे में लोग काफ़ी धनवान भी होते हैं और लंबी आयु अवश्य ही प्राप्त करते हैं, मतलब कि दीर्घायु होते हैं। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे हाथ के भाग्यवर्धक चिन्ह की, यानी कि लकी साइन की, जिसे हम एम साइन भी कहते हैं। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी हृदय रेखा से, आपकी भाग्य रेखा से और कुछ इस तरीके से यहाँ से अगर हम जीवन रेखा की तरफ आते हैं, तो हमें एक एम का साइन देखने के लिए मिलता है। इसे हस्तरेखा शास्त्र में काफ़ी शुभ माना जाता है। मित्रों, हम हाथ की बेसिक जोन से भी जान सकते हैं कि इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होंगे, ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ देता होगा, दिमाग बहुत ही अच्छा होगा और जीवन में बहुत उत्साहित रहेंगे। तो ऐसे केस में जीवन में सफलता बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। और अगर थोड़ा बहुत समय खराब भी आता है, तो ये अपने जीवन में लगातार प्रयास और उत्साह से अपने जीवन में कामयाब हो ही जाते हैं, क्योंकि इनका भाग्य भी अच्छा है, इनका मस्तिष्क भी अच्छा है और इनका हृदय भी अच्छा है और जीवन के प्रति उत्साह भी काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए एम साइन लकी साइन बोला जाता है। चलिए मित्रों, अब हम एक और लकी साइन की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्स का साइन। अगर आपके राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा को इस तरीके से एक साइन ऐसे काट देता है, तो ये एक एक्स बन जाता है। अगर आपके हाथ में एक्स बना हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं, जब भी आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, कुछ ऐसे शुभ चिंतक लोग या फिर दोस्त मिल जाएंगे जो कि आपको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता का पथ जो है वो दूसरों के कारण खुलेगा। अब आप कुछ भी करेंगे तो आपको अच्छे लोग ही टकराएंगे, जो कि आपकी कामयाब लाइफ में इम्पॉर्टेंट भूमिका ज़रूर अदा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है, बुरे लोगों की संगति हमेशा बुरा बनाती है और अच्छे लोगों की संगति हमेशा अच्छा बनाती है। तो आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे ही आएंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए एक्स साइन हम काफ़ी शुभ मानते हैं। चलिए मित्रों, अब हम एक और लकी साइन की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं वी साइन। वी साइन जो है आपकी हृदय रेखा पर बनता है, जो कि ये ऑलरेडी बना हुआ है। ये एक वी शेप लिया हुआ चिन्ह है,
ऐसा इंसान दिल का बहुत अच्छा होगा, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। तो अगर कोई ट्रस्ट करता है और आप उस ट्रस्ट को कायम रखते हैं तो आपकी सक्सेस की गारंटी अपने आप ही बन जाती है। अगर ऐसे लोगों को कोई जिम्मेदारी दी जाए और अगर वो किसी जॉब में है तो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं, और अगर बिजनेस करते हैं तो अपने वर्ड ऑफ माउथ में बहुत स्ट्रांग होते हैं। चाहे उन्हें कुछ भी करना हो, ये अपना प्रॉमिस ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, वायदा नहीं तोड़ते हैं। तो वी साइन इसलिए बहुत लकी माना जाता है कि ऐसे साइन वाले लोग जो बात कह देते हैं उसे पूरा करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हैं। इनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस कमाएंगे। इसलिए वी साइन को लकी साइन कहते हैं, और ये वी साइन गुरु और शनि पर्वत की एनर्जीज को भी एब्जॉर्व करता है, तो उसका फ़ायदा भी आपको बेखूब मिलता है। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे हथेली के मनी ट्रायंगल की। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? मित्रों, ये मनी ट्रायंगल है हथेली के लगभग सेंटर में राहु के हिस्से में देखने को मिलता है। ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर बना है और ये ट्रायंगल जो यहाँ स्पष्ट बना दिख रहा है, तो इसे ही मनी ट्रायंगल या धन की कोठरी कहा जाता है, जो कि आपकी भाग्य रेखा और आपकी स्वास्थ्य रेखा या बिजनेस लाइन और मस्तिष्क रेखा से मिलकर बनता है। ये साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसे हम एग्जैक्ट मनी ट्रायंगल बोलते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों को कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या फिर ये लोग कुछ छोटे इन्वेस्टमेंट से मोटा प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में इन्हें कई गुना फायदा होता है क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस मनी ट्रायंगल को काफ़ी लकी माना जाता है। ये काफ़ी हाथों में देखने को मिलता है और देखा गया है कि ऐसे लोग सेविंग करने में काफ़ी यकीन रखते हैं और पैतृक संपत्ति से भी लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे कि हाथ को देखकर कैसे जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मित्रों, लव मैरिज के लिए आपको चेक करना होता है कि आपकी विवाह रेखा साफ हो और स्पष्ट हो, उस पर कोई दाग या धब्बे नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि आपकी हृदय रेखा आपकी गुरु पर्वत तक पहुंच रही हो। इस केस के अंदर जब इंसान दिल से अच्छा हो गया तो वह अच्छे से प्यार कर पाएगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना होता है शुक्र पर्वत का स्थान। शुक्र पर्वत पर आपको ये देखना है कि आपके हाथ में खड़ी लाइनें हों और वो स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये खड़ी हुई लाइंस कुछ इस तरीके से साफ और स्पष्ट है तो इस केस के अंदर भी चांसेस लव मैरिज के बढ़ जाते हैं। अगर आपके शुक्र पर्वत पर कुछ इस तरीके का जाल बना हुआ है तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है या फिर आपको लव मैरिज में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके गुरु पर्वत पर आपको एक क्रॉस का निशान दिखे। अगर ये क्रॉस साफ और स्पष्ट है तो इस केस में भी आपका विवाह प्रेम विवाह यानी लव मैरिज हो सकती है। और अगर आपका गुरु पर्वत अच्छा है और उस पर क्रॉस बना हुआ है और आपकी लव मैरिज नहीं भी होती तो भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी। तो लव मैरिज के लिए हम काफ़ी एरियाज़ का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपकी मैरिज लाइन को, उसके बाद हृदय रेखा को, फिर तीसरे नंबर पर माउंट ऑफ वीनस यानी शुक्र पर्वत को, फिर चौथे नंबर पर आपके गुरु पर्वत की बात करेंगे। तो इन एरियाज़ को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।